Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. जी हाँ, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 2 की एक स्टोरी टाइम 2.4 यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है, पहले देखते हैं। उससे पहले आप हमारी वेबसाइट्स एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत। लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट। तो ये है वो वीडियो। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, एक कहानी है ये। एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 sons इन अ विलेज। द ओल्ड मैन वॉज वरीड हिज sons were always quarreling with each other. They would never agree on any point. The old man had tried telling them many times to avoid fighting, but his sons would not listen to him. They would fight for everything. तो एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता है और उसका बहुत चिंता रहती है, क्योंकि उसके 4 बच्चे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट। वो किसी भी बात पे एक दूसरे से सहमत नहीं होते। तो इसी बात से वो जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत चिंतित रहता है। वो उन्हें बार बार कहता है कि आपस में झगड़ना छोड़ दो, लेकिन वो बच्चे जो है उसकी कोई बात सुनते नहीं है और वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते हैं। तो चलो देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ है। यूनिटी स्ट्रेंथ देखते हैं। यहाँ पे देखो वो चित्र में लकड़ियाँ तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वन डे ही कॉल्ड हिज 4 sons। एक दिन वो उनके चारों लड़कों को बुलाता है। ही गेव हिम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स। और उनके हाथ में एक छोटे से स्टिक्स का बंडल थमा देता है। एंड आस्क देम टू ब्रेक द बंडल इन 2। और उन्हें कहता है कि ये बंडल जो है उसको 2 हिस्सों में तोड़ के दिखाओ। इट्स सो इजी। जो सबसे बड़ा रहता है वो बोलता है कि कितना आसान है। ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट। वो बंडल लेता है और उसको तोड़ने की कोशिश करता है। ही वॉज सरप्राइज दैट द स्टिक इन द बंडल रिमेन अनब्रोकन। और वो एकदम आश्चर्यचकित होता है कि बंडल में जो स्टिक्स रहते हैं वो अभी तक टूटे नहीं रहते। ही यूज मोर फोर्स। वो और ताकत लगाता है। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट द बंडल ऑफ द स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक। तो वो पूरी ताकत बार बार लगाता है, लेकिन फिर भी वो उस स्टिक्स के बंडल को वो नहीं तोड़ पाता। ही गेव अप। फाइनली वो छोड़ देता है। ओके, मज़ेदार लग रही है ना स्टोरी। चलो इस बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखते हैं आगे क्या होता है। एंड देन हिज ब्रदर्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। उसके बाद एक एक करके वो चारों भाई आ जाते हैं और अपने अपनी ताकत आजमाते हैं उस बंडल ऑफ स्टिक्स पे। दे ट्राइड हार्ड बट दे टू कुड नॉट सक्सीड। वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उस बंडल को वो तोड़ नहीं पाते। उस स्टिक्स के बंडल को वो तोड़ नहीं पाते। देयर फादर स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू अनटाइड द बंडल। अब ये देख के उनके पिताजी जो रहते हैं वो हंसते हैं उनके ऊपर और उन्हें कहते हैं कि ठीक है, अब इस बंडल को छोड़ के दिखाओ। नाउ द स्टिक्स वेयर सेपरेटेड। जैसे ही वो बंडल छोड़ देते हैं, हर एक स्टिक अलग अलग हो जाती है। ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। अभी वो एक एक स्टिक हर एक भाई के पास, हर एक बेटे के पास वो दे देता है और उन्हें कहता है कि अभी इसे तोड़ के दिखाओ। ईच ऑफ द सन टुक अ स्टिक इन हैंड। इन नो टाइम द स्टिक्स वेयर बेंट एंड ब्रोकन। और जैसे ही वो स्टिक्स उनके हाथ में आती है, उन्हें उसको तोड़ने में ज़रा सा भी विलम्ब नहीं होता है, ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। आज भी क्या होता है देखो, अ सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन, क्योंकि अभी वो स्टिक्स अलग अलग हो गए हैं। अभी वो एक एक स्टिक उन सब चारों ने ईजीली ब्रोक कर दी, उनको आराम से तोड़ दिया। इफ़ 4 स्टिक्स कम टुगेदर इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम। अगर ये चारों स्टिक एक साथ आते हैं तो उन्हें तोड़ना असंभव होता है। इफ़ यू आर यूनाइटेड, help each other and live in friendship, you will be stronger than any enemy। अगर तुम भी इसी तरह से सभी एक साथ आओगे, एक दूसरे से प्रेम से और मैत्री से रहोगे, दोस्ती के भाव से गए, तो तुम्हारी ताकत भी इन सब से स्ट्रांग हो सकती है, किसी भी दुश्मन से स्ट्रांग हो सकती है। बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमंग योर सेल्फ एंड कीप फाइटिंग, यू विल बी एज अ वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल। लेकिन तुम एक दूसरे से अलग रहोगे, विभिन्न रहोगे, तो तुम भी स्टिक्स की तरह एकदम वीक हो जाओगे।
पूरी तरह से कमज़ोर हो जाओगे, जिस तरह से बंडल में से निकलने के बाद ये स्टिक्स कमज़ोर हो गए। रिमेंबर इट, तो हमेशा इस लेसन को याद रखना। ओके, द यूनाइटेड वी स्टैंड्स, डिवाइड वी फॉल्स। तो अभी हमारे लिए यह सीख बनती है कि अगर हम एक साथ रहेंगे, सब एक मिलजुल के रहेंगे, तो हम आराम से खड़े हो सकते हैं, और अगर हम एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे तो हम टूट जाएंगे, वी फॉल, सेड द ओल्ड मैन गिविंग हिज सन मीनिंगफुल लुक। बूढ़े आदमी ने इन चारों बच्चों को एक अर्थपूर्ण शिक्षा दी थी। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन, दे स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड दे रियली हेल्प देम। और इस कहानी से उनको अच्छी शिक्षा मिली थी, उनको अच्छे से समझ में आया था कि एक साथ रहने का क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसलिए दोनों को सभी भाई एक दूसरे से झगड़ना बंद कर दिया उन्होंने, और दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, और उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया एज अ टीम करके। मतलब जो भी काम मिलेगा वो अपने अपने हिस्सों का काम बांटते थे, और वो पूरी ईमानदारी से पूरा करते थे। एंड दे रियली हेल्प देम, और एक दूसरे को बहुत अच्छे से हेल्प करने लगे थे। ओके, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और एकजुट के साथ रहते हैं, तो हम कोई भी काम कितनी भी बड़ी मुश्किल हो उसे आसानी से पार कर सकते हैं। ओके, यूनाइटेड वी स्टैंड्स, डिवाइडेड वी फॉल। दिस इज द लेसन वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी। इट्स यूनिटी स्ट्रेंथ। एकता में ही शक्ति है, एकता में ही ताकत है। ओके, तो अच्छी थी स्टोरी, समझ में आई? चलो इस स्टोरी के ऊपर हमारे लिए कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज द ओल्ड मैन वरीड? और उसका आंसर है द ओल्ड मैन वॉज वरीड बिकॉज हिज 4 sons वेर ऑलवेज क्वारलिंग ईच अदर। क्योंकि वो बूढ़ा आदमी इसलिए चिंताग्रस्त था क्योंकि उसके चारों बच्चे हमेशा झगड़ते रहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड व्हेन द सन ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स? क्या हुआ जब बच्चों ने वो स्टिक्स का बंडल तोड़ने की कोशिश की? द बंडल ऑफ द स्टिक्स वॉज नॉट ब्रोकन। तो कोई भी भाई वो स्टिक का बंडल नहीं तोड़ पाया। ओके, What happened with the single stick? The bundle of sticks were broken. तो जैसे एक स्टिक मिल गई वो टूट गई। What lesson did the sons learn? इससे इस कहानी से उन्होंने क्या सीख ली थी? The sons were learn the lesson that united we stands and divided we fall. एकता में हम मजबूती से खड़े हो सकते हैं और अलग हो गए तो हम गिर सकते हैं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनको प्रॉपर ऑर्डर में सेट करने हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या दिया है, वरीड मैन वॉज ओल्ड। तो इससे कुछ मीनिंग नहीं होता है, करेक्ट? तो हम इसे प्रॉपर ऑर्डर में कैसे सेट करेंगे? द ओल्ड मैन वॉज वरीड, मतलब वो बूढ़ा आदमी चिंता कर रहा था, चिंताग्रस्त था। ओके, इसी तरह से दूसरे भी करेंगे, एवरीथिंग फॉर फाइट दे वुड। तो इससे कुछ भी मीनिंग नहीं होता है, करेक्ट? तो इसको हम अरेंज करेंगे, दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। तो वो हमेशा फाइट करते थे, हमेशा झगड़ते थे सभी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिक ऑफ द बंडल डिड ब्रेक नॉट। तो इससे भी कुछ मीनिंग नहीं होता है, उसको हम रीअरेंज कैसे करेंगे? द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजीली ब्रोकन स्टिक्स अ सिंगल इज। इसको भी रीअरेंज करते हैं, अ सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन। ओके, नेक्स्ट, स्टैंड्स, डिवाइड, फॉल, यूनाइट, वी। इससे भी कुछ मीनिंग नहीं बनता है, लेकिन हमने तो लेसन देखा था, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉल वर्ड हिडन इन द बिग वर्ड। तो यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड्स दिए हैं, उससे हमें स्मॉल वर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे एवरी थिंग, जैसे यहाँ पे दिया है एवरीथिंग, तो इसमें से हम क्या करेंगे? एवरी, देन थिंग, वेरी थिंग। तो इसमें से ही वर्ड्स छुपे हैं, उनको बाहर निकालना है और छोटे छोटे वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड दिया है यहाँ पे फ्रेंडशिप। तो इसमें से हम बाहर क्या निकाल सकते हैं? हिडन वर्ड्स कौन से है? देखो, ये है फ्रेंड, देन शिप, देन एंड, देन डिश। यहाँ पे देखो END, एंड भी बन रहा है, यहाँ पे DISH, तो ये शिप भी बनता है। तो इसी में छुपे हुए वर्ड्स जो है मीनिंगफुल वर्ड्स, उसे हमें ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज सेपरेटेड। तो सेपरेटेड में क्या आता है? रेट, देन सी, देन सीट,
देन ईट, तो ये सारे वर्ड्स उसी में से बने हैं। नेक्स्ट इज टुगेदर, टुगेदर में क्या आता है टू, देन द, फिर अदर, देन देयर, तो ये सारे वर्ड्स इसी में से बनाया हमने। इसमें छुपे थे उनको अच्छे से रीअरेंज करके वहाँ पे हमने लिख दिया है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चेंज द कलर वर्ड्स विथ न्यू वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया है, उसमें हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हैं, जैसे ओल्ड मैन, वरीड, तो हमें वो चेंज करना है और हम उसे नया सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो, द यंग वुमन वॉज हैप्पी, तो जैसे यहाँ पे ओल्ड मैन था तो यहाँ पे हमने यंग वुमन कर दिया, वरीड था तो यहाँ पे हैप्पी कर दिया। तो अभी इस वर्ड्स भी चेंज हो गए, तो इसका मीनिंग भी चेंज हुआ और ये हमारे लिए एक नया सेंटेंस बना, द यंग वुमन वॉज हैप्पी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही टूक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट, तो यहाँ पे ही, बंडल एंड ब्रेक इसको हाईलाइट किया है, तो उसको हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, शी, ही की जगह पे हम क्या लिखेंगे, शी टूक द टॉय, यहाँ पे बंडल के जगह पे हमने क्या लिया, टॉय, एंड ब्रेक के जगह पे क्लीन, तो हमारे से नया सेंटेंस क्या बन गया, शी टूक द टॉय एंड ट्राइड टू क्लीन इट। ओके, है ना मज़ेदार। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 सन्स इन अ विलेज, तो यहाँ पे मैन, सन्स एंड विलेज, इसके जगह पे हम देते हैं एन ओल्ड वुमन, मैन की जगह पे वुमन, लिव्ड विथ हिज 4 डॉटर्स, तो सन की जगह पे हमने यहाँ पे दे दिया डॉटर्स, इन अ विलेज की जगह पे दे रहे हैं हम सिटी, तो हमारे लिए नया सेंटेंस क्या बन गया, एन ओल्ड वुमन लिव्ड विथ हिज 4 डॉटर्स इन अ सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन, यहाँ पे ब्रदर्स एंड लेसन, तो इसके लिए क्या बनेगा, दिस टाइम द सिस्टर्स लर्न अ पोएम, ब्रदर्स की जगह पे हमने रख दिया सिस्टर्स और लेसन की जगह पे पोएम, है ना मज़ेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही गेव देम स्मॉल स्टिक्स, तो यहाँ पे ही चेंज करना है, स्मॉल और स्टिक्स ये सारे चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, शी गेव देम बिग पिक्चर। ओके, ही की जगह पे शी, स्मॉल, बिग एंड स्टिक्स की जगह पे पिक्चर, तो शी गेव देम बिग पिक्चर। ओके, अच्छा था ना, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो और इजीली समझ में आएगा, क्योंकि जो हाईलाइटेड वर्ड है उन्हीं को हमें चेंज करके नया सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ड्स इन द सेंटर, एट द सेंटर। ओके, तो यहाँ पे एक फ्लावर में देखो सेंटर में एक मैन दिया है, तो और यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे ओल्ड मैन, तो हम कुछ और वर्ड भी दे सकते हैं उसके लिए, जैसे यहाँ पे दिया यंग मैन, नेक्स्ट इज टॉल मैन, देन शॉर्ट मैन, देन बिग मैन, तो ये मैन के लिए ये सारे एडजेक्टिव बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है ट्री, अगेन यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड दिया है बिग ट्री, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल ट्री, देन ग्रीन ट्री, देन नीम ट्री, और उसके बाद है मैंगो ट्री। ओके, इसी तरह से और भी देखते हैं। यस, यहाँ पे है फ्लावर और उसका कलर दिया है यहाँ पे पिंक, तो ये सारे एडजेक्टिव है इस नाउन के लिए। ओके, तो फ्लावर के लिए उन्होंने पिंक दिया है, हम क्या दे सकते हैं, रेड फ्लावर, दूसरा येलो फ्लावर, फिर लवली फ्लावर, प्रीटी फ्लावर, तो ये सारे एडजेक्टिव हमने फ्लावर्स के लिए दिए हैं। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन वो उसके लिए सुटेबल होना चाहिए। ओके, तो ये समझ में आया आपको? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एंड से, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे वरीड, वरीड के लिए हमने क्या देखा था, चिंता। यहाँ पे कॉर्लिंग, कॉर्लिंग मीन्स झगड़ना, वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्री, एग्री मतलब सहमत होना। यहाँ पे है बंडल, बंडल मतलब वो पूरा लकड़ियों का एक पूरा भारा। स्टिक्स, लकड़ियाँ। देन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। अनब्रोकन मतलब न टूटना। इम्पॉसिबल, मुश्किल। देन यूनाइटेड, एकता। देन फ्रेंडशिप, मित्रता। वर्ड्स मिले हैं हमें। ओके, इन वर्ड्स के हमने मीनिंग भी देख लिया। अगर आपको इन वर्ड्स के साथ कोई सेंटेंस बनाना है तो वो भी लिख सकते हो। कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को इस तरह के वर्ड्स से सेंटेंस बनाने के लिए भी आते हैं, तो वो उसे भी ट्राई करना, क्योंकि इस कहानी में, इस स्टोरी में, इस इन्हीं वर्ड के साथ बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे पास है, तो वो देख के आप लिख सकते हो। ओके, तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और वीडियो के अंत में जो क्वेश्चंस आपको समझा के दिए हैं वो अच्छे से समझे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।